मतदान चल रहा हो, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व हो और उसी बीच अगर मुख्यमंत्री खुद चुनाव आयोग और सुरक्षा एजेंसियों पर गंभीर आरोप लगा दे तो समझ लीजिएगा कि मामला सिर्फ वोटिंग का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की साख का बन चुका है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान ऐसे सियासी तूफान खड़ा हुआ क्योंकि जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुलकर सामने आई और चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़े कर दिए तो उसके बाद पूरा चुनाव आयोग हिलता हुआ नजर आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। आज हम बात करेंगे बंगाल चुनावों के उस हाई वोल्टेज ड्रामे की जहां एक तरफ वोटिंग जारी थी तो दूसरी ही तरफ आरोप प्रत्यारोप ने माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया। दरअसल ममता बनर्जी ने आरोप लगा दिया कि चुनावों के दौरान पुलिस ऑब्जर्वर और केंद्रीय सुरक्षा बलों द्वारा टीएमसी कार्यकर्ताओं और एजेंटों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आधी रात को बिना वारंट के छापेमारी की गई, लोगों को डराया धमकाया गया और वोटिंग को प्रभावित करने की कोशिश तक की गई। उनका साफ कहना था कि हम शांतिपूर्ण मतदान चाहते हैं लेकिन डर और दबाव की राजनीति बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। इसी बीच एक और बड़ा विवाद सामने आया। यूपी के चर्चित आईपीएस अजय पाल शर्मा पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने एक इलाके में जाकर लोगों को सख्त चेतावनी दी और कथित तौर पर एक खास पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। लेकिन इतना ही नहीं, एक महिला ने शिकायत भी दर्ज कराते हुए ये आरोप लगा दिया कि सुरक्षा बलों ने घरों में घुसकर उनके साथ मारपीट की, छेड़खानी की। मामला तब कोर्ट तक पहुंचा जब इस पर सियासत तेज हो गई। आप लोगों ने वीडियो देखा फौलता का, जहां पर पुलिस ऑब्जर्वर बीजेपी के अपने जो इनके जो मालिक है, इनके नाम पे इनके बताए हुए कायदों से ये लोग काम कर रहे हैं। ये लोग रात के अंधेरे में लोगों के घर में घुस रहे हैं और वीडियो में आपने देखा कि जिस घरों में कोई पुरुष मौजूद नहीं है वहां पर ये लोग जबरदस्ती घुस रहे हैं और महिलाओं के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, महिलाओं के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। ये सरासर गैर कानूनी है, ये अपराध है और ये संविधान के खिलाफ है। मैं तृणमूल कांग्रेस के तरफ से ये साफ साफ कह देना चाहता हूं ये पुलिस ऑब्जर्वर्स को, अगर आप ये समझते हैं कि आपके जो बीजेपी के मालिक हैं आपको बचा लेंगे, आप दूसरे राज्य से आए हैं, आप वापस चले जाएंगे और आप बच जाएंगे, आपके नाम पे एफआईआर होगा, आपके नाम पे चार्जशीट होगा और आपको बंगाल के कोर्ट में लाया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई आपके खिलाफ होगा। ये जो अनैतिक अवैध अन्याय आप लोग कर रहे हैं, ये जो महिलाओं पे आप लोग अत्याचार कर रहे हैं, ये जो साधारण लोगों के ऊपर आप लोग अत्याचार कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी के मालिक आपको बोल रहे हैं ये सब करने के लिए, समय रहते सुधर जाइए, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आप जितने बड़े पुलिस ऑब्जर्वर हो, आप जितने बड़े ऑफिसर हो, जिस राज्य से हो, जो बीजेपी का नेता आपके सर के ऊपर हो, कोई बचा नहीं पाएगा। आपको घसीट के बंगाल लेके आएंगे, हम एफआईआर करेंगे, चार्जशीट करेंगे और कोर्ट में आपको पेश करेंगे और कानून का पूरा क्षमता आपके ऊपर लगाया जाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। समय है, सुधर जाइए। नाउ दिस इज द फर्स्ट, लेट मी से दिस वेरी क्लियरली, 4th of May, BJP will be decimated by the people of Bengal. Trinamool Congress will form the government with more than 220 seats. And Mamata Banerjee will take oath as the 4th consecutive Chief Minister of Bengal. And that is why BJP has resorted to violence. आप लोगों को तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, आप लोगों ने वीडियो देखा कि कैसे हमारे महिला एससी सांसद श्रीमती मिताली बाग, वो आरामबाग में गाड़ी से जा रहे थे अभिषेक बनर्जी के सभा अटेंड करने के लिए और उनके ऊपर बीजेपी के गुंडों ने हमला किया। उनका कांच तोड़ा गया, विंडशील्ड तोड़ा गया, साइड का कांच तोड़ा गया और ये कांच के टुकड़े उनके शरीर में घुस गए हैं। मैं साफ साफ ये कहना चाहता हूं कि देश का गृह मंत्री जब सार्वजनिक मंच से ये कहता है कि तृणमूल के लोग घर में घुस जाओ नहीं तो तुमको उल्टा लटका देंगे, उनके ये भड़काऊ भाषण का ये उत्तर है। उनके भड़काऊ भाषण का उत्तर ये है कि बीजेपी के गुंडे अभी एक महिला, एक एससी, एक शेड्यूल कास्ट सांसद के ऊपर आक्रमण कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि फर्जी वोटिंग के लिए फेक फिंगर यानी कि नकली उंगलियों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि बार बार वोट आसानी से डाले जा सके। यानी कि एक तरफ सत्ता पक्ष आरोप लगाता है, एजेंसियां दबाव बना रही है, तो दूसरी ही तरफ विपक्ष ये कहता है कि वोटिंग में पूरी तरह से धांधली हो रही है।
ऐसे में अब इस पूरे घटनाक्रम ने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या चुनाव वास्तव में निष्पक्ष हो रहे हैं या फिर ये सिर्फ आरोप का खेल बनकर रह गया है। ईवीएम खराब होने की खबरें, हिंसा की घटनाएं और अब ये गंभीर आरोप सब मिलकर बंगाल चुनावों को और ज्यादा संवेदनशील और पेचीदा बना रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि चुनाव आयोग इन आरोपों पर क्या रुख अपनाता है और क्या सख्त कार्रवाई होती भी है या नहीं। लेकिन फिलहाल जो भी हो, इतना जरूर तय है कि बंगाल की सियासत में अब ये चुनाव सिर्फ वोटों की लड़ाई नहीं बल्कि पूरे भरोसे और सिस्टम की परीक्षा बन चुका है। आप क्या सोचते हैं कि क्या ये आरोप सही है या फिर सियासी रणनीति? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।